आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज 18.5 देख रहे हैं। अ बॉक्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम C is to be twice as long as its width. The material on the top and four sides costs 3 times as much per square meters as that in the bottom. What are the most economic dimensions? तो इसमें ऐसा होता है कि भाई अपने पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स की कहानी ये है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहली चीज़ दी हुई है कि भाई आप इसके डायमेंशंस बताइए। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हम इसके डायमेंशन मान लेते हैं बॉक्स के, ये बॉक्स है अपना। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि अच्छा वॉल्यूम भी मान लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा आपका, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है वॉल्यूम C है, तो वॉल्यूम बराबर C है, ये वॉल्यूम हो गया। पहली लाइन में लिखा है कि जो बॉक्स है इसमें इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। ठीक है साहब। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में लिखूं तो ये कहा गया है कि ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तीसरी चीज़ इसकी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है जी, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, यानी कि ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देते हैं। लेकिन हमें पता है लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ बी है, तो लेंथ की जगह 2 इंटू बी रख दीजिए। मतलब इस इक्वेशन से उठा के यहाँ रख रहे हैं। एल की जगह 2b लिखा मैंने, बी ऑलरेडी है, एच यहाँ पर है, तो ये हो गया 2b²h। तो इससे वॉल्यूम और एच के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। एच हो जाएगा आपका C/2b²। अब बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब क्या कहना है, अब इसमें कहा गया है द मटेरियल ऑन द टॉप एंड द फोर साइड कॉस्ट 3 times एज मच पर स्क्वायर मीटर एज दैट इन द बॉटम। तो ये बॉटम का अलग से हम निकालेंगे और टॉप और फोर साइड का अलग से निकालेंगे, है ना। इसका कॉस्ट दोनों में एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि देखिए भाई जो बॉटम में लगेगा, क्योंकि बॉटम से रिलेटेड है सारा, बॉटम से ही तो शुरू सारी चीज़ रिलेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो कॉस्ट है मटेरियल का जितना लगेगा बॉटम के लिए, कॉस्ट ऑफ बॉटम, ये हमें दिया हुआ है कितना है, K पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर है ना, तो K पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ये हमने अज्यूम किया है, ये है नहीं कि हमने अज्यूम किया है। अब आप 4 वॉल्स लीजिए और साथ में टॉप लीजिए। तो ये 4 वॉल्स 1 2 3 4 और ये टॉप, इसका क्या होगा, इन्होंने कहा है कि जो इनका जो रिलेशनशिप है वो थ्राइस है। ठीक, तो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, अभी निकालते हैं इसको, लेकिन इसका कॉस्ट जो कहा गया है, इनका कॉस्ट वो है थ्राइस, तो 3K पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है आपको, थ्राइस है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया जी, टोटल कॉस्ट देखिएगा आप। पहली चीज़ तो ये है कि इतना कॉस्ट है, मतलब इतना पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो K लिख दिया। और ये क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बॉटम। बॉटम क्या है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया प्लस। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कॉस्ट है 3K, किसका, 4 वॉल्स और टॉप का। 4 वॉल्स क्या होंगी, 1 2 3 4, मतलब ये है लेंथ और ये हाइट। तो 4 इंटू, मतलब सबका अलग अलग लेंगे, 4 वॉल्स अलग आपके पास है ना, मैं अभी बताता हूँ उसको कैसे लेंगे। और साथ में कहा गया है कि टॉप भी है, तो टॉप क्या है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है ना, ये आपकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक चीज़ आ गई आपकी, L इंटू बी, ये हो गया टॉप का। अब मैं आपको ये 4 साइड का बता रहा हूँ। 4 साइड का क्या होगा, एक तो ये देखिए, ये दोनों साइड अपोजिट है और ये दोनों साइड अपोजिट है, तो ट्वाइस कर लेते हैं, 2 आएंगे ट्वाइस। अब क्या आएगा देखिए, एक होगा लेंथ इंटू एच, तो LH कर देते हैं। एक होगा आपका लेंथ इंटू, क्योंकि एक ये लेंथ इंटू हाइट हो गया, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया, तो लेंथ इंटू हाइट, एक तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो नीचे का हो गया, फिर लेंथ इंटू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये देखिए ना, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो ये दोनों जो साइड में बता रहा हूँ वो तो ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। ये और इसके अपोजिट साइड ये हो गया, और 2 इंटू L इंटू बी। तो इन सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि यही जोड़ के ही होगा, यानी कि 2LH प्लस 2BH प्लस LB। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको क्या कर रहा हूँ मैं, तो 2LH प्लस 2BH प्लस LB हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास कुछ बन पाए, और हमने एक रिलेशनशिप बनाई है, H इक्वल्स टू C/2b²। जहाँ जहाँ H दिख रहा है आपको वहाँ आप ये रख दीजिए। ये तो KLB हो गया, ये अच्छा KLB है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ मिल सकता है क्या, 2, ये जो 2K
इसकी जगह k इंटू एल भी है हमारे पास। क्या आप ऐसा कुछ निकाल सकते हो? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में एक रिलेशन है L इक्वल्स टू 2b, तो L की जगह 2b रखेंगे तो क्या होगा 2b इंटू बी यानी कि 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 2kb स्क्वायर। ये मैंने लेंथ को 2b से रिप्लेस किया यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ पर 3k तो वैसे ही रहेगा। जहाँ जहाँ आपका h है वहाँ उठा के रख दीजिए c/2b स्क्वायर, ठीक। और जहाँ जहाँ l है वहाँ 2b रख दीजिए, तो ये आएगा आपका 4bc/2b स्क्वायर। ये हो गया आपका 2bc/2b स्क्वायर और l इंटू बी, एल की जगह रख रहे हैं 2b, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन बनाई हमने, चलिए इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, जो जो इक्वेशन 1 और 2 L और H है वो B के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो आप देखिए दाएं हाथ पे केवल आपको B दिख रहा है ना, और C दिख रहा है, ये C दिख रहा है, या B दिखेगा या C दिखेगा, तो B और C दिख रहा है आपको 2kb स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा 5वां काम है वो हमारा होगा, इसको हम T बोल रहे हैं, टोटल कॉस्ट। dt बाय किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे आप, ये कैंसिलेशन होगा, पहले ध्यान रखिए, पहले सब कैंसिलेशन करिएगा, ये सब ऐसे करिएगा, 2 2 आएगा, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो मैं डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू लिख रहा हूँ आपके सामने। डिफ्रेंसिएशन आपकी जिम्मेदारी है 4kb प्लस 3k माइनस 3c/b स्क्वायर प्लस 4b, ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, dt/db को हम रखते हैं 0, ये चलिए 6वां मान लीजिए, इसको 0 रखेंगे, यानी कि इस पूरे को 0 रखना हमें, यानी 4kb प्लस 3k माइनस 3c/b स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक माइनस आपको दिख ही रहा है, और इधर उधर कर सकते हैं हम इसको। जब हम इधर उधर करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूँ क्या आने वाली है, मैं कर ही देता हूँ इसको। 4kb पहले तो ये है कि 4kb प्लस 3k, और यहाँ पर आ गया माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3c/b स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करिए इसको, 4 से 12kb बराबर 0 है, होना ये जगह की कमी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये माइनस में आ रहा है, पूरा ये प्लस में है, और सब जगह से k डिवाइड कर दीजिए, तो k मैं हटा दे रहा हूँ, तो इसको इधर लाइए, इसको एक जगह कर रहे हैं, 3 से 9c/b स्क्वायर बराबर 4b प्लस 12b, 4b प्लस 12b क्या हो गया 16b आ गया। ये बेसिकली आपका क्या बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 16b क्यूब आ रहा है साहब, ध्यान रखिए, यहाँ पर अपना क्यूब बन रहा है, 16b क्यूब बराबर ये 9c। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ी अपने पास जगह की कमी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। b क्यूब हो गया आपका 9c/16, और आप b को लिख सकते हैं 9c/16। अब हमें कुछ मिल ही रहा है तो 1/3 पावर लिख देते हैं, यहाँ तक ठीक है। b आपका ये आ गया, ये सब आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि मैं अभी जगह खाली करने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, d/db स्क्वायर निकालेंगे। ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन वैल्यू आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू लिख रहा हूँ इसमें। तो आपका आएगा 4k प्लस 3k और 6c/b क्यूब प्लस 4, ये डबल डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू है। अब क्या करेंगे आप, आपके पास एक रिलेशनशिप है, मैंने आपको अभी बताया था कि भाई b क्यूब हमारा क्या है, b क्यूब क्या है, ये b क्यूब हमने निकाला था 9c/16। इस b क्यूब की जगह ये रख दीजिए आप, यहाँ पर अगर मैं 9c/16 लिखता हूँ तो 16 ऊपर जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 6/9। तो आपने अपने पास क्या बन रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन में, ये देखिए ये 4k है, तो k तो पहले बाहर ले लेते हैं, k अंदर बनेगा 4, और यहाँ पर बनेगा 3 इंटू और 44/c तो वैसे भी कैंसिल हो गया, 44/3। बेसिकली ये जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 48k। अब देखिए ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 48k हम जानना चाहते हैं ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आप मिनिमम की बात कर रहे हैं, है ना, मिनिमम ही, इकोनॉमिक कॉस्ट डायमेंशन मतलब मिनिमम चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए क्या वैल्यू है। b तो आपके पास ये है, b मैंने आपको क्या बताया था 9c/16 की पावर 1/3। अब हमको लेंथ ब्रेड्थ सब चाहिए। लेंथ का क्या था, याद है आपको 2 इंटू बी, यानी कि 2 इंटू यहाँ से उठा रहा हूँ मैं 9c/16 की पावर 1/3, ये हो गया। h क्या था आपको याद है, h भी हमने निकाला था c/2b स्क्वायर, तो c/2b स्क्वायर यानी कि c/2 इंटू बी स्क्वायर, इसका ये पावर 2/3 हो जाएगा, तो 9c/16 की पावर 2/3। अब आप देखिए जैसे हमने ये किया तो क्या हमें कुछ मिलेगा, ये सबको ऊपर ले जाइए, आपको मिलेगा 32c/81, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है, पावर 1/3। तो डायमेंशन क्या आई, लेंथ ये आ गई,
हाइट ये आ गई, ब्रेड्थ ये आ गई। इसको मैं बक्सा बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने जो फाइनल निकाला है वो इसका उत्तर है। तो ये 3 चीज़ें आ गई। ये इकोनॉमिक कंडीशन आपको आखिर में लिखना है कि हमने ये निकाला है। तो एक बार के लिए तो थोड़ा सा पहली बार देखेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से करेंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा और इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर एंड क्यूब इज गिवन। शो दैट व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज लीस्ट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास एक तो स्फीयर है और एक अपने पास क्या है, क्यूब है। तो ये क्यूब है, सारे साइड इसके इक्वल होते हैं, राइट। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसका रेडियस मान लें, रेडियस ऑफ स्फीयर आप मान लीजिए r और इसका साइड मान लीजिए x, तो क्या क्या बनेगा, सरफेस एरिया क्या बनेगा जी। पहली चीज़ बता रहा हूँ, सरफेस एरिया क्या बनेगा। हमने लेट यहाँ नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज x, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। s अब हम निकाल रहे हैं, s क्या आएगा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है जी, 4πr²। ये आपको आना चाहिए। इसका सरफेस क्या रहा होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6x²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बना, 4πr² प्लस 6x²। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, तो यहाँ से x निकाल लीजिए जी। x क्या होगा, s माइनस ये इधर जाएगा तो s माइनस 4πr² डिवाइडेड बाय 6, और क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट। तो रूट को रूट ना लिख के हम पावर हाफ लिख देते हैं। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने बात की है वॉल्यूम की। शो दैट व्हेन दी सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज लीस्ट। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये मैं सरफेस एरिया बताया आपको, ये सरफेस एरिया इसका था, ये सरफेस। अब हम वॉल्यूम बता रहे हैं और यहाँ पर वॉल्यूम बता रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम तो सिंपल है, 4/3πr³ होता है, आपको याद है ये। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सीधा x², यानी कि साइड क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना किसी भी क्यूब का, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x³ हो गया। तो अब वॉल्यूम फाइनल क्या हो गया, यहाँ पर 4/3πr³ और प्लस x³ है ना। तो यहाँ से x निकाला था हमने और इसका क्यूब पावर डालेंगे, तो 4/3πr³ प्लस s माइनस ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं, x की जगह यहाँ का x यहाँ रख रहे हैं। तो s माइनस 4πr² बाय 6 टू द पावर, अब क्योंकि पावर 2 हाफ था 3 चढ़ गया तो 3/2 हो गया जी। ये ध्यान रहेगा। हमको क्या बताना है कि शो दैट दी वॉल्यूम इज लीज, तो हमको dv बाय समथिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सब हमने r के रिस्पेक्ट में कर दिया, सब r है, तो dv बाय dr करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अब आप करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे तो आपको क्लियर है कि dv बाय dr में क्या आना है, 4πr² है। आप जानते हैं जब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका सरफेस एरिया आ जाता है। यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे 3/2 आगे लगेगा, इस तरीके से आप कर लेंगे। और जो भी कैंसिलेशन होंगे क्योंकि इसका भी होना है डिफरेंशिएशन। फाइनल चीज़ लिख देता हूँ, ये माइनस में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो 4πr² माइनस 2πr, ये आप रीचेक करेंगे और ये बनेगा आपका s माइनस 4πr² बाय 6, और उसकी पावर जो बनेगी क्योंकि 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 आएगा। अब इसको रख देंगे 0, अपने पास जगह की कमी है तो dv बाय dr को 0 रखेंगे सीधा। तो जब इसको 0 रखेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि एक साइड ये है एक साइड ये है। इससे क्या मिलेगा, 4πr² बराबर 2πr, और ये जो आपको पावर दिख रही है। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ तक तो ठीक है 2πr, लेकिन x ये जो चीज़ थी वो क्या थी, आपको याद है ये क्या था, ये तो एक्चुअल x ही आ गया ना जी, ये तो x ही था, x ही तो ये है, यही x है। तो 4πr² बराबर हो गया 2πrx, तो ये कैंसिल हो गया ट्वाइस से, एक r कट गया, तो x बराबर 2r आ गया। ये आपके पास एक और रिलेशनशिप बन गई, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन का हमने यूज़ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ये आपके लिए बड़ा काम है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपको मैं काम दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने बताया मैक्सिमम मिनिमम में नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। d2v, ये आपका तीसरा स्टेप करिए, d2v बाय dr² करेंगे। काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 4πr प्लस 2/3πr²। ये बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये आपको मिनिमम देगा, और आपको ये लीस्ट ही निकालना था। तो लीस्ट कब आएगा, जब x बराबर ट्वाइस r है। ट्वाइस r क्या होता है, डायामीटर, इसको आप कैपिटल D भी लिख सकते हो आप। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको बताना है, तो हमने बता दिया डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज x है, ये एज है, ये आपका डायमीटर है,
ठीक है। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो डायमीटर, एज और डायमीटर हमने बराबर कर दिया, यहाँ हमने प्रूव करके दिखा दिया। यही करना था इसमें। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये आपका डबल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ आएगी जो आप खुद करेंगे, और अगर कहीं परेशानी आती है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन x बराबर 2r का मतलब ये है कि एज यानी कि साइड या एज कह लीजिए, ये 2r का मतलब है डायमीटर, तो डायमीटर के बराबर साइड आ गया। A given quantity of metal is to be cast into a half cylinder with a rectangular base and semicircular end. Show that in order that the total surface area may be minimum, the ratio of the length of the cylinder to the diameter of its semicircular ends is this. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये। पहले ये समझिएगा कि एक सिलेंडर क्या होता है। ये सिलेंडर है ना। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखिएगा। और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर एच। यहाँ तक ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे। इन्होंने ये कहा कि भाई इसको ऐसा किया जाए कि ये एक तरीके से ये आधा हमने काट दिया, ये समझ लीजिए। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से बेस है और उसके ऊपर ये आपका ये सेमी सर्कल, मतलब इस तरीके से मानिए आप, ये आधा यहाँ से आधा काट देंगे ना तो जो बनेगा वो ये स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे भी मान लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको यूं करके। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि भाई हमको डायमीटर सेमी सर्कुलर एंड का और लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो जो लेंथ है वो हम एल ले लेते हैं, यानी कि हाइट है बेसिकली, जो एच है वो एल है, और ये जो है वैसे तो ये हम रेडियस लेते हैं नॉर्मली, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई डायमीटर लेना है तो ये पूरा डायमीटर ले लेते हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूरे का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, आधे का कितना होगा, ये तो आधा काटा है ना, आधे की तरह बनाया है, तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। यहाँ तक ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम लेंथ जो ये डायमीटर है ये नहीं, रेडियस नहीं लेंगे, हम डायमीटर लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम क्या बना रहे हैं हम? ये बनेगा, एक तो आधा हो जाएगा यानी कि हाफ यहाँ लगा दीजिए, एच की जगह एल लिख दीजिए, तो पाई एल हो गया। तो हमने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। आर की जगह डी बाई 2। डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है ना, तो रेडियस नहीं यूज़ करेंगे हम, डायमीटर यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ इंटू पाई इंटू लेंथ जो कि एच है इंटू डी स्क्वायर बाई 2, और डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए यहाँ से। वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका? अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ऊपर बनेगा पाई डी स्क्वायर इंटू एल। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। इससे यहाँ एल निकाल लीजिए। एल कितना बनेगा? 8 इंटू वी, यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। ये आपका 1 है, इसको 1 कहिए यार, इसको 2 कह दीजिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? टोटल सरफेस एरिया तीन है इसमें। टोटल सरफेस एरिया में 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ क्या है? एक तो ये वाला सरफेस है, ये वाला, ये दोनों है ना। तो पहला सरफेस ये बता रहा हूँ आपको, ये दोनों, ये कितना होगा? ये होगा, क्योंकि आधा है ये सर्कल पूरा होता तो आपका होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आधा है इसलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये 2 है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ये यहाँ तक क्लियर है? तो आप पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? डी बाई 2, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पहला हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमने ले लिए। अब हम इस रेक्टेंगल का ले रहे हैं। रेक्टेंगल का क्या होगा? रेक्टेंगल का होगा एल इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू डी। और एल की जगह ये रखना है तो यहीं पे कर देते हैं। मैं डी के साथ एल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8v बाय पाई डी स्क्वायर। इससे एक डी कम होगा, बाकी चीज़ यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्या आएगा? 8v बाय पाई डी। तीसरी चीज़ क्या आ गई? इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा सरफेस एरिया। अब मैंने आपको बताया था 2 पाई आर एच होता है, कि ये देखिए ये जो है ना, ये आपका पूरा तो 2 पाई आर एच होता, ठीक है। आधा है ये, तो पहले पाई आर एच हो गया, एच एल है तो पाई आर एल हो गया, और आर क्या है? डी बाई 2, और एल की जगह क्या रखना है हमको? ये 8v बाय पाई डी स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है? ये बना आपका पाई से पाई गया, एक डी से डी गया, तो 8v बाय 2d, ये बना ना 8v बाय 2d। नेक्स्ट काम क्या है? इसको आप मान लीजिए s, तो ds बाय डी करेंगे आप डायमीटर के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, बहुत क्लियर है ये। पाई डी बाई 2 माइनस 8v बाय पाई डी स्क्वायर
-8v/2d²। ये सब आपको क्लियर है। अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, ds/dd को आपको करना है 0, यानी कि इस पूरे को 0 रख देंगे। यानी आप करेंगे ये पाई d/2 बराबर 8v/πd² प्लस 8v/2d²। तो इससे आपको ये d² मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आपको d² निकालना है। d² आएगा आपका 16v/π और 1/π प्लस हाफ। ये चीज़ आई है अभी। हाँ, अब मैं इसको ज़रा क्लियर करूँगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। तो जब हमने ds/dd को 0 रखा तो क्या मिला हमें, मैं फाइनल चीज़ लिख रहा हूँ, ये आप खुद निकाल लेंगे, लेकिन d³ आएगा 16v/π और 1/π प्लस हाफ। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट काम जो है वो है d2s/dd² करना है, डिफ्रेंशिएट आप कर लेंगे और मैं आपको बता दूँ ये आएगा π/2 प्लस पाई, जो कि आपका ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसका मतलब आपको मिनिमम मिलेगा। अब आप रिविजिट करिए, L क्या था, 8v/πd², याद है आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास d³ तो ऑलरेडी है, d³ है ना, और इसमें हम क्या करते हैं कि हमको 8πd² तो ठीक है, आप v की जगह ये रख दीजिए, मतलब ये हो गया 8/πd², v की जगह आप रख दीजिए पाई इंटू d³ बाय 6, v की जगह रख रहे हैं पाई इंटू d³ बाय 16, और ये भी नीचे जाएगा, यानी कि 1/π प्लस हाफ। तो L और D के बीच में एक रिलेशनशिप बनना अपना, ये आपका D आ गया, 8 2 16, 2 पाई ये ऊपर जाएगा, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो होगा वो होगा 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, तो इसका मतलब ये 2 पाई ऊपर जाएगा। बेसिकली पाई इंटू 2 पाई बाय ये नीचे पाई है 2 है, पाई इंटू 2 और 2 प्लस पाई। तो इसमें ये इससे काट दीजिए, ये इससे काट दीजिए, π/2 पाई आ गया, यानी L हो गया आपका D इंटू π/π प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसको नीचे ले आइए, L/D बराबर π/π प्लस 2। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था। ये है लेंथ, ये है डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर, तो लेंथ बाय डायमीटर यही तो प्रूफ करना था, π/π प्लस 2, और यही तो हमने प्रूफ कर दिया। यही इसका आंसर है। तो जब ये हमने आपको बताया, उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कई अलग अलग आप लिटरेचर में अलग अलग तरीके से सोल्यूशन देखेंगे, वो आपके ऊपर है। बेहतर ये रहेगा कि आप डायमीटर लेके चलें, रेडियस में दिक्कत आती है क्योंकि बहुत सारा इसमें d है, और जब d³ होगा तो r³ सोचिए आप, इसलिए ये बेटर तरीका है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम विच कैन बी कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग ऑफ रेडियस a। देखिए एक ना सर्कुलर लॉग है इस तरीके का, आप इसको ऐसे मानिए यूँ। अब इसमें क्या है कि यहाँ से एक हमने बीम काटा ऐसे, तो ये इस तरीके से बनेगा। मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊंगा। ये हो गया जी, ये बीम इसके अंदर से काटना है आपको। तो ये बीम जो कटेगा, ये वाला भाग जो कटेगा, उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये वाला अलग से स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। ये इसका हो गया, और यहाँ से आपने ये बीम काटा है, ऑलराइट, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या करते हैं, पहली चीज़ हम मानते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो हो गया b, हाइट h ले लीजिए, और स्ट्रेंथ का है तो वो स्ट्रेंथ s ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी रिलेशनशिप बनेगा अभी। अब आप देखिए ये इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्योंकि रेडियस a दिया हुआ है, ये a हो गया, ये a हो गया, यानी कि ये पूरा आपका ट्वाइस a हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। मतलब यहाँ से अगर देखें तो ये ब्रेड्थ आ रहा है, ये आपकी ये ब्रेड्थ है, और ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई। ब्रेड्थ और हाइट की बात हुई है, इसलिए हमने ये लेंथ नहीं ली। ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये 2 है क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें, ये 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको। तो 2a² ये वाला बराबर b² प्लस h²। ठीक, तो इससे क्या बना आपका 2a का होल स्क्वायर है, 4a² बराबर b² प्लस h², यानी a² 4a² b² प्लस h², तो 4a² माइनस b² बराबर h²। ये एक आपकी इक्वेशन बनी ना। तो जो दूसरी इक्वेशन यहाँ से जो बनी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, कहने का मतलब। तो आपका क्या बन गया, 4a² माइनस b² बराबर h²। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा है, जो स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम वेरीज, मतलब अगर एक वैल्यू जैसे मैंने कहा p, ये वेरी करती है, प्रोपोर्शनल है, तो p ऐसा साइन लगाते हैं इसमें, और इस साइन को हटाने के लिए p = kq कर देते हैं। यही तरीका होता है।
तो इन्होंने कहा स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रही है, बी वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेड्थ हो गया, और स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ, और वो हमने हाइट मानी, ये डेप्थ है जी। तो ये हो गया एस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू एच स्क्वायर। अब जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया इसके हिसाब से क्या होगा, अगर इक्वालिटी साइन लेना है तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बी इंटू एच स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए एच स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, एस बराबर हो गया के इंटू बी, और ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी बी। तो डी एस बाई डी बी ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा के 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब इसके अंदर भी ले जाके कर सकते थे इसको यार, ये बिल्कुल ईजी हो जाता। तो यहाँ तक हो गया। मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, डी एस बाई डी बी को जीरो करेंगे, यानी इसको जीरो करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर को जीरो करेंगे तो बराबर हो जाएगा ये। तो इससे क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा b स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बाई 3, तो b मिल गया आपका, ये अंडर रूट करेंगे इसको तो 2a बाहर आएगा और नीचे √3 बन जाएगा। तो b बराबर 2a बाई √3, तो एक चीज़ मिल गई आपको, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, यानी चौथा काम आप क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रख दीजिए। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई डायमेंशन बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का, है ना। तो डबल डिफ्रेंशिएशन ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से लिख देता हूँ, डबल डिफ्रेंशिएशन जिम्मेदारी ऑफ माय फ्रेंड्स, आप मेरे दोस्त हैं। b इक्वल टू 2a बाई √3 आ गया, है ना। मैं आपको डबल डिफ्रेंशिएशन का भी बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसे बेसिकली d2s बाई डी बी स्क्वायर करेंगे तो आपका -6kb आएगा, जो आपको यहाँ से देख ही रहे हो। अभी तो 0 हो जाएगा, ये 6kb आ जाएगा। इसमें आप b की वैल्यू डाल लीजिए 2a बाई √3, तो आपका फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी -12ka बाई √3। अब ये आपका दिख ही रहा है कि भाई ये लेस देन 0 है, माइनस है ना, ये नेगेटिव है, लेस देन 0, इसका मतलब आपको मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम में b a हो गया, a निकालना तो यहाँ चले जाइए। तो पाँचवें में मैं क्या करता हूँ, b को, ये 2 को मैं 1 में डाल देता हूँ, तो 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2a बाई √3 का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इससे क्या आएगा आपके पास, इससे h मिलेगा, h निकाल लेंगे ना, h आएगा 2√2 बाई √3 इंटू a। तो ये h आ गया 2√2 इंटू डिवाइड बाई √3 इंटू a, और यह है 2a बाई √3, ठीक, h और b आ गया, ये इसका उत्तर है। तो मैंने आपको जो बताया डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि तभी उससे पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है। और ये बना लेंगे तो ये इक्वेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको इक्वेशन बना लेंगे और बाकी चीज़ें आपको सर्वविदित है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हम 42 पे पहुँच गए। बाकी क्वेश्चन हम लेंगे बाद में, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।